आज हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स की स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो कि पहला चैप्टर जो इसका है नंबर सिस्टम है, अर्थात संख्या पद्धति के नाम से पहला चैप्टर है, जो कि हम संख्या पद्धति में सबसे पहले पढ़ते हैं। मतलब मैथमेटिक्स में कोई भी किसी भी क्लास की मैथ पढ़ते हैं तो सबसे पहले वो आप जो चैप्टर होता है नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट होता है, जो कि सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या पढ़ते हैं, पूर्ण संख्या पढ़ते हैं, पूर्णांक पढ़ते हैं, परिमेय संख्या पढ़ते हैं, अपरिमेय संख्या पढ़ते हैं। जो कि सबसे पहले इसमें भी हम प्राकृतिक संख्या पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या के बारे में हम जानते हैं कि एक ऐसी संख्या होती है जिसकी स्टार्टिंग या जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो 9 तक जाती है और उसके आगे नहीं जाती। उसके आगे क्यों नहीं जाती है? क्योंकि 10 में जाने के लिए उसको 0 की आवश्यकता पड़ती है। 1 और 0 से 10 होता है ना, तो 0 की आवश्यकता पड़ती है। और 0 किसके पास होता है? 0 होता है पूर्ण के पास। तो जब तक 0 नहीं होगी तब तक संख्याएं पूर्ण नहीं होती है। तो जब 0 का नंबर आता है तो हम आ जाते हैं पूर्ण संख्या में। तो जब पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब प्राकृतिक भी पूरा हो जाती है और पूर्ण भी पूर्ण होती है, क्योंकि पूर्ण 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृतिक 1 से स्टार्ट होती है। और इसके बाद बात आती है पूर्णांक की। इसकी बात आती है पूर्णांक की। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक क्या होता है कि पूर्णांक के दाहिने साइड में हम लोग प्लस से चलते हैं, +1 +2 +3 +4 +5 +6, जो कि पूर्णांक के बाएं साइड में हम माइनस से चलते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, और जो बीच में होता है 0 होता है। बीच में 0, दाहिने साइड +1 +2 +3 और बाएं साइड -1 -2 -3 होता है। और इसके बाद बात आती है परिमेय संख्या की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, इस पार्ट के लिए। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या की डिफिनेशन देखी जाए तो परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में? p/q के रूप में लिखते हैं। लेकिन q इज नॉट इक्वल 0। q जो है 0 के बराबर ना हो। q किसके बराबर ना हो? 0 के बराबर ना हो। अर्थात p जो अंश होता है q हर होता है, जो हर होता है 0 के बराबर ना हो। अगर q 0 के बराबर हो जाएगा तो परिमेय बचेगी नहीं। और अर्थात इसको बोल सकते हैं कि भिन्न के रूप में भी परिमेय संख्याएं होती हैं। भिन्न के रूप में जो संख्याएं होती हैं उसे भी परिमेय संख्या कहती हैं। और इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है अपरिमेय संख्याएं, जो भिन्न के रूप में जिसको ना लिखा जा सके उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात भिन्न के रूप में नहीं लिख पाएंगे तो उसको लिखेंगे अंडर रूट के रूप में, करड़ी के रूप में लिखेंगे उसको। तो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जो कि कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दी गई हैं। कर्णिम 2, कर्णिम 5, कर्णिम 7, कर्णिम 11। तो ये तो हुआ हमारा बेसिक चीज़ें, जो कि ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी था, इसमें हम लोग पढ़े। और इसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि हमारी बुक से एक क्वेश्चन पुटअप किया गया है, और वही है जो कि पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे h/q के रूप में लिख सकते हैं? चाहे h/q के रूप में कहो, चाहे p/q के रूप में कहो, चाहे a/p के रूप में कहो, कुछ भी बोलो, लेकिन वो भिन्न के रूप में होनी चाहिए। तो h/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो यहाँ पर इसका आंसर हम कह सकते हैं कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। कब तक है? जब तक उसको अंश में लिखेंगे। कहाँ पर? अंश में। अगर शून्य को अंश में लिखेंगे तब तो परिमेय संख्या होगी, लेकिन शून्य को जहाँ पर हम हर में लिख दिए वहाँ पे परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि शून्य की वैल्यू हर में कुछ नहीं होती है, जबकि अंश में उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। ओके, तो पहला हुआ। और दूसरा क्वेश्चन इसी क्रम में हम देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए कुछ नियम होते हैं कि दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कैसे करते हैं। इसके लिए हमने जो कि बताया है, इसमें 10 से गुणा और 10 से भाग करते हैं। 10 से गुणा और 10 से भाग करते हैं। जो कि जैसे 3 है तो 3 में 10 से गुणा करो, फिर 10 से भाग दो। 3 × 10 भागे 10, जो कि दिया गया है 3 × 10 बट्टे 10। तो और 4 में भी वही प्रक्रिया करनी पड़ेगी, 4 × 10 बट्टे 10। तो हो जाएगा हमारा 3 दहा में 30 बट्टे 10, 4 दहा में 40 बट्टे 10। तो दो संख्याएं हमको मिली 3 और 4 से, जब हमने 10 से गुणा और भाग दिया, मिली 30 बट्टे 10 और 40 बट्टे 10। जब ये दो संख्याएं मिली तो इनके बीच में जितनी भी संख्याएं चाहें उतनी भी हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 30 बट्टे 10 के बीच की संख्या 31 बट्टे 10, 32 बट्टे 10, 33 बट्टे 10, 34 बट्टे 10, 35 बट्टे 10, 36 बट्टे 10। तो संख्याएं हमको
कितनी ज्ञात करनी थी, 6, तो 6 ज्ञात कर लिए। अगर 7वीं संख्या चाहिए तो 37/10 ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। और ओके, थैंक यू। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो थोड़ा समझ प्रॉब्लम होती देखने में आप लोगों को भी।